तो जिस प्रदेश के ये हालात हो जाएंगे कि चीफ मिनिस्टर माफिया के सामने चपरासी के जैसा खड़ा रहेगा, उस प्रदेश में किसी माफिया पर क्या एक्शन होगा। बिल्कुल मजाक बन गया है। मतलब जितना बरेली के बाजार में झुमका नहीं गिरा था, उतना बिहार में पुल गिर रहा है। किसी दागी कंपनी को काली सूची में डालने का प्रावधान होता है, लेकिन ये तो सब चोर चोर मसेरे भाई हैं। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल अराजक स्थिति और माफिया ही सरकार को चला रहा है, तो जिम्मेदारी क्या फिक्स होगी। और एक तरफ जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, कहते हैं कि उनका तकिया कलाम है कि हम ना किसी को फंसाते हैं, हम ना किसी को बचाते हैं, कानून अपना काम करेगा वगैरह वगैरह। लेकिन देख के तो लग रहा है कि सारे घोटालेबाजों को आप बचा ही रहे हैं। कहते ना, कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, है ना। वो 900 करोड़ मंत्री से लेके संतरी के बीच में बंटता है। बड़े बड़े माननीय मंत्री जी से लेके कमीशन, बड़े बड़े अधिकारियों का कमीशन, इंजीनियर का कमीशन, ठेकेदार का कमीशन, सब कॉन्ट्रैक्टर का कमीशन, अंत में चपरासी जी को भी थोड़ा बहुत मिल ही जाता है। नमस्कार, स्वागत है आपका देशवान न्यूज़ में और मैं आपके साथ राजनंदिनी। देखिए, लगातार पिछले 3 दिनों से बिहार में पुल ध्वस्त हो रहे हैं। पुल ध्वस्त होते हैं, उद्घाटन से पहले ही पुल ध्वस्त हो जाते हैं, गाड़ियां चलती रहती हैं, पुल ध्वस्त हो जाते हैं। और भी ऐसे कई बीते 3 दिनों में हम आपको बता रहे हैं 3 पुल ध्वस्त हुए हैं। लेकिन हम अपने दर्शकों को सतर्क कर देना चाहते हैं कि किसी भी पुल पे चढ़ने से पहले 10 बार ज़रूर सोचें, क्योंकि इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं कि चलती गाड़ी जो है पुल ध्वस्त हो जाती है, कई हादसे हो सकते हैं। लेकिन क्या वजह है पुल ध्वस्त होने की? क्या जो पुअर इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं वो, या फिर कुछ और? इन पूरे मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व IPS अमिताभ दास सर हैं। क्या लगता है सर, पुल ध्वस्त हो रहे हैं, थोड़े राजनीतिक तौर पे हमें बताइए। नहीं, ये तो एक बिल्कुल मजाक बन गया है। मतलब जितना बरेली के बाजार में झुमका नहीं गिरा था, उतना बिहार में पुल गिर रहा है ना। अभी देखिए, मैं दर्शकों को बताऊं, 3 दिन में 3 पुल गिरे हैं। 2-3 दिन पहले पुल गिरा एक अररिया जिला में, जो सीमांचल में, उसमें एक पुल भरभरा के गिर गया। दूसरा पुल गिरा आपको सीवान में एक पुल बन रहा था, 2 प्रखंडों को जोड़ता था, दरौंदा और महाराजगंज प्रखंडों को। वो पुल अचानक धड़ाम से गिरा। तीसरा पुल जो है वो पूर्वी चंपारण जिला है, वहाँ घोड़ा सहन प्रखंड है। अब घोड़ा सहन प्रखंड में वो पुल बन रहा था, वो भरभरा के गिर गया। तो ये तो लगता है कि बस, लगता ही नहीं कि सीमेंट और कंक्रीट का पुल है, लगता है जैसे ताश के पत्तों का छोटे छोटे बच्चे पुल बनाते हैं ना, उस तरीके से बन रहा है। और इसकी एक ही वजह है, एकमात्र वजह है कि इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार हो गया है कि मतलब टेंडर देने में, पुल का ठेका देने में, देखिए कोई कितना छोटा से छोटा पुल बनता है तो वो करोड़ों का रहता है। बड़ा पुल जो होता है तो सैकड़ों करोड़ का बनता है, एकदम छोटा पुल भी करोड़ों का बनता है। अब बिहार में जो टेंडर माफिया है वो पूरा सत्ता के गलियारों में उसकी पैठ है। तो अब मैं जैसे कि दर्शकों को बताऊं कि मान लीजिए कोई पुल 400 करोड़ में अच्छा बन सकता है, तो उस पुल के लिए सरकार 1000 करोड़ खर्च कर देगी, और पुल को बनेगा वो 100 करोड़ में। तो 100 करोड़ में बनेगा और 1000 खर्च होगा, तो जो 900 करोड़ है ना, 900 करोड़ है, सब में वो कहते ना, कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, है ना। वो 900 करोड़ मंत्री से लेके संतरी के बीच में बंटता है। बड़े बड़े माननीय मंत्री जी से लेके कमीशन, बड़े बड़े अधिकारियों का कमीशन, इंजीनियर का कमीशन, ठेकेदार का कमीशन, सब कॉन्ट्रैक्टर का कमीशन, अंत में चपरासी जी को भी थोड़ा बहुत मिल ही जाता है। तो ये स्थिति है, और मतलब एक मजाक बन गया। मैं दर्शकों को बताऊं कि पिछले 1 साल में लगभग 8 पुल बिहार में गिरे हैं। पिछले साल दर्शकों को याद होगा, गंगा नदी पर बन रहा था सुल्तानपुर अगवानी घाट ये वाला ब्रिज, और वो करोड़ों का ब्रिज था। उसके अचानक 2-3 खंभे जो थे सीधे गंगा मैया के अंदर चले गए, है ना। और वो जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है, SP सिंगला कंपनी है, हरियाणा में उसका मुख्यालय है, बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है हिंदुस्तान की। तो देखिए, इसमें होना चाहिए था कि एक ही पुल जहाँ यदि गिरता तो सरकार को बहुत सख्त एक्शन लेना चाहिए। सबसे पहले तो जो कंपनी उसको बना रही है उसको ब्लैक लिस्ट किया जाना चाहिए था, काली सूची में डालना चाहिए था कि भाई आपसे ये काम तो छीना ही जाता है, भविष्य में कोई दूसरा काम आपसे नहीं करवाया जाएगा। ये सरकार में प्रावधान होता है, किसी दागी कंपनी को काली सूची में डालने का प्रावधान होता है। लेकिन ये तो सब चोर चोर मसेरे भाई हैं। उसके बाद क्या करना चाहिए था कि बाकायदा FIR दर्ज करा के जो भी ठेकेदार है, इंजीनियर है, सबको
जेल के अंदर, क्योंकि आप लोगों के जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मान लीजिए उद्घाटन के पहले यदि गिर गया पुल तब भी मज़दूरों की मौत हो सकती है, और यदि उद्घाटन के बाद चालू पुल गिर गया तब तो समझिए कि कितनी गाड़ियां गंगा में चली जाएंगी या कितने लोग चले जाएंगे। तो आप तो सीधा सीधा मतलब जान माल के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इसलिए इसमें FIR और गिरफ्तारी। और यदि मान लीजिए गिरा है पुल और 50 करोड़ का सामान चला गया अंदर में गंगा मैया में, तो वो 50 करोड़ सरकार अपने पास से क्यों देगी, वो उस कंपनी से वसूला जाए। तो कायदे से ये सब होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो अंधेर नगरी चौपट रहता है। अब मैं दर्शकों को ये तस्वीर दिखाता हूँ। हमारे मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, एकदम आज्ञाकारी चपरासी की तरह खड़े हैं, हाथ पैर जोड़ के माफिया डॉन के साथ। तो जिस प्रदेश के ये हालात हो जाएंगे कि चीफ मिनिस्टर माफिया के सामने चपरासी के जैसा खड़ा रहेगा, उस प्रदेश में किसी माफिया पर क्या एक्शन होगा। और पूरा ये जितना है बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, ये निर्माण निगम, ग्रामीण विकास, ये सारे के सारे एकदम भ्रष्टाचार के अड्डा हो गए हैं, और इसमें करोड़ों करोड़ का कमीशन दिया जाता है। और यहाँ तो ये हालत है, मैं दर्शकों को याद दिलाऊँ, पिछले साल विश्वेश्वरैया भवन में आग लग गई थी बेली रोड पर जो है, और वो अभी भी मैं कह रहा हूँ कि आग लगी नहीं थी, लगाई गई थी। क्योंकि जब इन लोग को लगता है कि अब घोटाला पकड़ा सकता है तो ये लोग आग लगा के सारी फाइलों को जला देते हैं, नष्ट कर देते हैं, सारे सबूत नष्ट कर देते हैं, ना बचेगी फाइल, ना होगी कोई जांच। तो ये बिहार में आपको याद होगा कि विश्वेश्वरैया भवन में जो आग लगी थी तो पलटू राम खुद दौड़े दौड़े पहुँचे थे। वो लगता है खड़े होकर सुनिश्चित कर रहे थे कि भाई सारी फाइलें एकदम स्वाहा हो जाए। तो बहुत ही ये दुखद स्थिति है इस तरह से पुल टूटना। और एक तरफ जो हमारे मुख्यमंत्री हैं कहते हैं कि उनका तकिया कलाम है कि हम ना किसी को फंसाते हैं, हम ना किसी को बचाते हैं, कानून अपना काम करेगा वगैरह वगैरह। लेकिन देख के तो लग रहा है कि सारे घोटालेबाजों को आप बचा ही रहे हैं। 3 दिन में पुल गिरना, पूरा हिंदुस्तान हंस रहा है बिहार पर। जी एक सवाल होगा कि कौन लेगी इनकी जिम्मेदारी, क्योंकि पुल गिरता है तो हादसे होने के भी डर होते हैं, कई जानें भी जा सकती है, लेकिन जिम्मेदारी कौन लेगा। लेने की क्या बात है, तो साफ है। पुल ऐसे कोई हवा में थोड़े पुल बनता है, बाकायदा आपने किसी कंपनी को ठेका दिया होता है, बाकायदा किसी कंपनी को आपने टेंडर दिया होता है, सारी चीज़ें सरकार की फाइलों में हैं। इसमें तो चिन्हित करना बहुत आसान है कि किस कंपनी को आपने ये पुल निर्माण का। मान लीजिए कोई पुल गिरा, अगवानी घाट वाला पुल गिरा, मैंने कहा ना कि SP सिंगला वाली कंपनी बना रही थी, तो इसको तो चिन्हित करना बहुत आसान है। आपकी फाइलों में है कि उसको आपने ठेका दिया है। कंपनी के साथ बाकायदा आपका एग्रीमेंट होता है सरकार का कि इतने समय बनेगा, इतनी लागत से बनेगा, तो उस आधार पर आप उसको ये कीजिए, आप जिम्मेदारी फिक्स कीजिए। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल अराजक स्थिति और माफिया ही सरकार को चला रहा है, तो जिम्मेदारी क्या फिक्स होगी, है ना। और उन लोग का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है, देखिए आने वाले सालों में भी, महीनों में भी और भी कितने पुल गिरेंगे। सर, लोकसभा चुनाव हुए हैं, विधानसभा होने वाली है, क्या लगता है ऐसे हादसे हो रहे हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं, पुल ध्वस्त हो रहे हैं, और भी आपने देखा होगा मुजफ्फरपुर, फिर श्रेय हत्याकांड, तो ये सब का कहीं ना कहीं इम्पैक्ट विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है क्या। देखिए सही कहा आपने, विधानसभा चुनाव अगले साल 2025 के नवंबर में होने हैं। ऐसे ये भी हल्ला है कि हो सकता है इसी साल हो जाए, मध्यावधि हो जाए, अक्टूबर नवंबर में। तो कायदे से जो भी आपने कहा कि मतलब ये हत्याश्रेया कांड हुआ या फिर मुजफ्फरपुर वाला कांड हुआ या पुल गिरना, कायदे से तो देखिए इन सब का होना चाहिए। लेकिन देखिए ये भी दुर्भाग्य की बात है कि बिहार की जनता ऐसी हो गई है कि जो ऐसे मुद्दों पर वोट नहीं देती है। जनता जो ऐसी हो गई है वो चुनाव के समय जातीय आधार पर और सांप्रदायिक आधार पर वोट देने लगेगी। जैसे यही जो पुल गिर रहा है, हो सकता है इसी का कोई भ्रष्ट ठेकेदार जदयू के टिकट से खड़ा हो जाए, है ना। और एक बात मैं कहता हूँ, और उसको लोग जातीय आधार पर, जातीय समीकरण में बना के हज़ारों लोग लाइन में लग के माननीय विधायक बना दे। तो ये मतलब एक दुर्भाग्य की बात है कि हमारा लोकतंत्र अभी इतना परिपक्व नहीं हुआ है कि लोग सही मुद्दों पर वोटिंग करें। जी बिल्कुल, देखा आपने, पुल ध्वस्त हो रहे हैं, और सभी दर्शकों को भी सावधान करना चाहूँगी, किसी भी पुल पे चढ़ने से पहले 10 बार ज़रूर सोचें, क्योंकि 3 दिन में 3 पुल गिरना कोई आम बात नहीं है, कोई हादसा भी हो सकता है, कई जानें भी जा सकती हैं। लेकिन देखना ये होगा कि जो सरकार है वो आगे कैसे काम करती है। फिलहाल के लिए हमें दे इजाज़त, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देशवा न्यूज़। धन्यवाद।